ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ गुर प्रसाद। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पे भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। जे भुली जे चुकी साई, पीत हैं जी कांडिया। जिन्ना ने दो जाने लगा, चूर मरो से वांडिया। हो ना छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा। एह महंजा आसरा, सज्जन तू है सैन तू। मैं तुझे ऊपर बहुमानिया, जां तू अंदर ता सुखे। तू निमाणी मानिया, जे तू टुठा कृपा निधान। ना दूजा वे खाल, एहा पाई मुँह दातरी। नित हृदय रखा संभाल, पाम जुलाई पंद तो। नैनी दर्श दिखाल, श्रमणी सुई कहानियां। जे गुर थी वै कृपाल, श्रवणी सुनी कहानियां। जे गुर थी वै कृपाल। जागदी जोत ज़हरा ज़हूर, हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर। चबर छतर तख्त दे मालक, जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब ਅਤੇ दूर नेड़े देशों विदेशों ਵਿੱਚ गुरु प्यार वाली समूह साध संगत, आओ सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह की कृपा हुई है इस स्थान ते। पहला भी एक बारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार कथा संपूर्ण हुई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ये चंगी रवायत कायम की है कि सानू निता प्रति श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लड़ीवार विचार नाल जुड़े रहना चाहिए। तो अज जिस पावन शब्द की विचार आपने करनी है, जिसका पाठ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮਨ ਕਰ ਰਹੇ
मैं ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2 ਪੱਖ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਨਮੁਖ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 3 ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕਾ ਜਿयो। ये मन ले जो उन मन रह, तो 3 लोक की बातें क्या। आखिर सारी खेड मन नाल है। जे मन मन जाए, जे मन साधया जाए, जे मन सबर जाए तो कम रास हो जाए। जे मन नहीं सबरिया तो फिर जिंदगी उस अथरे बेलगाम घोड़े वर्गी है, जिहड़ा सवार नूं पता नहीं किधर ले जाए। तो असी गुरु के घर विच आके गुरु महाराज कोलों ये सिखण दा यतन कर ते नाल ही बेनती करनी है, सतगुरु साडे ते भी कृपा करो। जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा बेखार। एहा पाई मुँह दातड़ी नित हिरदे रखा समा। पाम जुलाई पंध तो, मेरे पैर तेरे रस्ते उत्ते चलन। मेरे नेत्र तेरे दर्शन कर, मेरे कान तेरियां गल्लां सुन। ते हर वेले मैं तेरी याद में जुड़िया रहूं। तो गल की आप जितने बैठे हाँ, भावें दूर भावें नेड़े, ये गल चंगी तरह समझ रही। कहो कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन माने। मन माने लोग ना भतीजे, न भतीजे तो क्या कीजिए। असी लोकां नूं मनाउण वल ना तुरीए, बल्कि पहला अपने मन नूं मनाईए। हुण मन नूं मनाउण दे 2 तरीके हैं। एक नूं कहंदे ने हठ योग, मन नाल जबरदस्ती करनी। एक है सहज योग। हठ योग की है? पुठे लटकना, धूणियां तापणियां, जल धारे करने, परिवार छड्ड के जंगल नूं चले जाना, सोहणे केसां दीयां जटावां बना लैणियां, पिंडे ते स्वाह मल लैणी, नंगे पैर तुरे फिरना। ये सब मन हटकियां बातां हन। सहज योग जिहड़ा वो है मन नूं मनाउणा, सहजे सहजे प्यार दे नाल प्रेर के इस पासे लाउणा। हुणे तुसीं देखना कि इन्हां दोवां विचों सौखा किहड़ा। उधर ते बड़ियां कठिनाइयां हैं। पुठे लटकना कोई सौखा नहीं। कहरां दी गर्मी जेठ हाड़ दी पैंदी होवे, सूरज भी तप रहा होवे, धरती भी तप रही होवे,
ਤੇ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੂਣੇ ਤਾਪਣੇ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੜਨਾ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖਿਆ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਪੰਗਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੋਗ, ਜੋਗ ਨ ਖਿੰਠਾ, ਜੋਗ ਨ ਡੰਡੈ, ਜੋਗ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ, ਜੋਗ ਨ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਐ, ਜੋਗ ਨ ਸਿੰਘੀ ਵਾਹੀਐ, ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਮਸਰ ਜਾਣੇ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਰਸਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਸਵਾਰ ਕੇ? ਹਠ ਯੋਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲਓ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਨ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਈ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ।
ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਲਵੀਏ। ਸਿਰਫ ਸਾਖੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਾਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਾਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਆਖਿਆ, ਨਵਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਮਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਭ ਇਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਠ ਤੇ ਕਰੀਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਮਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜੇ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੇਲਾ। ਜੇ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਤਬ ਲਗੇ ਇਹ ਤਨ ਤੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਸੱਜਣ, ਹਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਸ ਆ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜੋ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜੋ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
मन रे सदा भजो हर शरणाई। है मेरे मन होर होर पासे जो दौड़िया फिरदा, कदे किसी के दर ते जाना, कदे किथे मत्था रगड़दा, कदे किसी का मुताज होना। छड्ड। इसीलिए बाबा नानक जी कहते हैं प्यारिओ, एको है भाई एको है, एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫਿਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਫੇਰ ਗੜੀਆ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਕਦੇ ਉਧਰ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹੀ ਘੁੰਮੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੰਬੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਖੰਡੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਨ ਰੇ सदा भजो हर शरणाई। गुर का शब्द अंतर वसै। लो इन्नी गल है। हुण गुरु का शब्द ते अंदर वसदा नहीं। अमृत भी छकदे हैं, पंज ककारी रहत भी धारण कर ली। जे पुछया नितनेम करदे हो? हाँ जी, मैंने तो गुरमुखी नहीं आती। ये काम तो बड़ा औखा है। ਹੁਣ देखो दवाई तो मिल गई, दवाई खानी ही नहीं तो दवाई का कसूर के वैद का कसूर। अपने अपने अंदर झात मारो। मैं किसी का थर्मामीटर नहीं लाना, ये तो अपना सवारन की गल है। गुरु अमरदास जी कहते भाई मेरा तजर्बा तो यह है, मैं गुरु की शरण में आने तो पहला तीर्थां ते भी जाता सी, गंगा माता के दर्शन भी करन जाता सी, उत्थे इशनान भी करता सी, दान पुण्य भी करता सी, पर गल बनी नहीं। असी किसी को खंडन मंडन नहीं करना। जिन्हां दी बाणी पढ़ रहे हैं उन्होंने जीवन तो सिक्ख्या लेनी। वो 21 बारी हरिद्वार गए, 21 बारी। अज तो हरिद्वार जाना औखा नहीं हैगा। सवेरे अपनी कार च बैठो तो शामी घर आ जाओ। उदों तो कहते हैं जो घरों जाता सी ना हरिद्वार, वो रिश्तेदारां नूं गल लग के मिल जाता सी भी पता नहीं आना कि नहीं आना। बड़ा औखा सी। 21 बारी गए, शरीर नूं कष्ट भी दिता, इशनान भी किए, दान भी किया, पुण्य भी किया, पर गल बनी नहीं। कदों बनी? हुण अगले इतिहास तुसीं पढ़ लो। कोई थोड़ी जी मेहनत तो करिया करो, होमवर्क तो करिया करो। साडे बजुर्ग करते सी, रोज़ रात नूं जन्म साखी लैके बह जाना, कोई ना कोई धर्म पोथी लैके बह जाना, सारे परिवार नूं इकट्ठियां करना। तो हुण की हुंदा है? हुण सारे टीवी अगे बैठे। हुण टीवी विचों जो कुछ उत्थों मिलना वही कुछ है। गुरु अमरदास जी ने आख्या प्यारिओ, मैं तुहानूं जुगती दस देना। एक तो अपने मन नूं समझाओ, मन नूं मारो ना। ये मरन वाली चीज़ नहीं जे। गुरबाणी का फैसला है, ना मन मरे न माया मरे, ना मन मरे न माया मरे। जिन किछ किया सोई जाने, जिन किछ किया सोई जाने। शब्द विचार बहु सागर तरे, शब्द विचार बहु सागर तरे। इधरों में असी पछड़े हैं, पाठ बड़े कर रहे हैं,
ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 500 ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਾਹ ਕਹੀਂ राही कहीं रहबर कहीं, यूं भी भला राह तय हुआ है कहीं। रस्ता होर है, राही किसी होर पासे तुरया जाता है, ते रहबर कुछ होर दस रहे। क्षमा करना, मेरी गल किसी नूं कौड़ी ना लग जाए, क्योंकि मैं शब्द विचार कर रहा। ਇਹਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹੋ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ। ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜੋ ਹਰ ਸ਼ਰਣਾ। ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ? ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸੋਗ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗੋ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ। ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿੜਕਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜੋ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਵਸੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਵਸੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਆਖਿਆ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 4 ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼੍ਰਮਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾ ਪਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਤ ਦੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਵਿਰਲੇ ਗਈ। ਲਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ। ਵਿਖਿਆ ਲੋਭਾਣੇ। ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਖ ਤੋਂ ਵਿਖਿਆ ਬਣੀ। ਵਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ, ਵਿਖਿਆ ਲੋਭਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਲਾਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, क्योंकि मैनू भी सदा पत्र आया सी। उन्होंने उस प्रचारका से सवाल कर दिता, बहन जी ये बताओ माया ताकतवर है कि परमात्मा ताकतवर? वो बेचारी नूं जो रटिया रटाया सी उन्हें 1 घंटा 1.5 लैक्चर किया। लाला जी बड़े सियाने सन, रोज सुखमनी साहब पढ़ने वाले सन। आते बहन जी हमारे पल्ले कुछ नहीं पढ़िया, आपने अपना भी टाइम किया खराब, हमारा भी किया, हमारे पल्ले कख नहीं पड़े। फिर मैनू कहते ज्ञानी जी तुसी दसो। मैं कहा जी मैं तो कदे सोच भी नहीं सकता कि परमात्मा कमज़ोर है तो माया ताकतवर, मैं नहीं सोच सकता। मेरे तो गुरु ने कहा कि परमात्मा सब तो होते, इससे ऊपर ना ही कोई, कौन डरे डर किसका हो। पर एक गल है, बंदा ही कमज़ोर है तो बंदा ही ताकतवर है। कह लगे वो किस तरह? मैं कहा ये दसो भी तुसी कितना टाइम अपने पेट्रोल पंप ते देंदे ते कितना टाइम तुसी परमात्मा वाल देंदे हो? कहते बिल्कुल ठीक है, ये बात समझा गई। मैं कहा तकड़ी दे 2 पलड़े हैं, तुसी बैलेंस ही नहीं रख रहे, हर वेले माया 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 माया। कोई परमात्मा वाले पासे टाइम ते दिओ। कहते बिल्कुल ठीक, हुण समझ आ गई। गुरु साहब ने सानू टाइम टेबल बना के दिता है, असी उस टाइम टेबल ते चल ही नहीं रहे। तो गुरु अमरदास जी बीमारी का कारण भी दसते ने, अमृत छोड़ बिखिया लोभाने, ये मेन कारण है। परमात्मा दे नाम रूपी अमृत नूं छड़ दिता ते माया रूपी जहर नूं ग्रहण कर सेवा करें विढ़ाणी। परमात्मा वाले पासे कोई ध्यान नहीं, वडाणी होर लोगों के पिछे झोली चुकी करो, हाथ जोड़ो हैं। इत्थे तां लिखिया प्रभ को सिमरें से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरें से सर्ब के राजे, प्रभ को सिमरें से सुखवासी, प्रभ को सिमरें सदा अविनाशी। तुसी नहीं पढ़िया? तुम आखो जी तो रोज सुखमनी साहब पढ़ना, फिर की करिए? भाई पढ़न का फायदा तो है जो समझिए भी। गुरु अमरदास जी कहते हैं ये है मेन कारण, अमृत छोड़ बिखिया लोभाने, सेवा करें बिडाणी, अपना धर्म गवावें बूझे नाही। धर्म की होंदा? लोगों ने धर्म चिन्ह बना ले। बाबा नानक जी कहते नहीं, राती रोती ठिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी, धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक आनंद, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै नीसान, कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ये है धर्म। हुण विचार तो बिना किमें समझ आवे? मैं 1 मिनट च नहीं समझा सकता। जब भी साहिब नूं पढ़ो तो विचारो, ये है धर्म। असी जदों परमात्मा नूं पिठ दिंदे हां उदों साडा धर्म गुआच जांदा। जिवें एक इस्त्री अपने पति तो बेमुख हो जाए, उहदे लई की शब्द वरते जाते हैं, ते जे एक पति अपनी पत्नी वालों बेमुख हो जाए तो उहदी की हालत? बस इन्नी गल है। आख्या अमृत छोड़ बिखिया लोभाणी, सेवा करें विडाणी, अपना धर्म गवावें बूझे नाही, अन दिन दुख वेहाणी। हर रोज दिने राती दुख विच, दुख दे कखे नूं सियारी है, दुख विच ही जिंदगी बीत जाती। मन मुख अंध न चेते, पर जिहड़े मन दे पिछे लगे हुए उन्हां नूं मनमुख कहंदे ने। और जी असी बड़ी कथा सुनी हुई है, असी बड़ी बड़ी गुरुद्वारे जाके देखे। अरे क्या कह, जे तुसीं अपनी मन की मर्जी की है, कथा भी सुन ली तो राती बोतल भी पी ली, तो फिर गुरबाणी की कर?
जे कथा भी सुन लई तो ठगियां भी मारी गए तो फिर गुरबाणी मनमुख अंध न चेतई डूब मोए बिन पानी। बिना पानी तो ही डूब मरे। भाव कहने तो जिवें कोई बंदा बिना किसी मुश्किल तो अहमियत वो हालत साजी। फिर पातशाह कहते कोई गल नहीं, घबराओ ना, मन रे सदा भजो हर शरणाई। गुर का शब्द अंतर वसै तां हर विसर न जाई। राव हुण साडी की हालत है, ये शरीर माया का पुतला। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ हर ਵੇਲੇ कोई गल करे ना, ਅਸੀਂ ਆਨੇ जी ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ हर ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ माया का पुतला बिच हौमै दुष्टि पाई। चार पैसे आ गए, आकड़ आ गई, हंकार आ गई, बिच हौमै दुष्टि पाई। तो फिर इसका नतीजा भी भुगतन लिए तैयार हो जाओ। आवन जाना जमन मरना, आवन जाना जमन मरना। मन मुख पत गवाई, मन मुख पत गवाई। गुरबाणी विच पत अखर तीन रूपों में आउंदा है। एक पत इज्जत वास्ते आउंदा है, एक पत पति वास्ते आउंदा है, एक पत तत्ते नूं औंकड़ लग जाए ते पात्र मुंदा संतोख शर्म पत चोली। पात्र ठूठा चिपी उन्होंने पत कहते, उन्होंने औंकड़ होएगा। तो जिथे पत का तत्ता मुक्ता होवे वो प्लूरल है, बहुवचन है, दरख्त के पत्तों वाला। महाराज कहते ये हालत है साडी कि आवन जाना जमन मरना, आवन जाना जमन मरना। मन मुख पत गवाई, मन मुख पत गवाई। मन दे पिछे तुरन वाले ने अपनी पत इज्जत इयों गवा ली। मारे फिर असी ते भुल गए, सन दसो। कहते आओ सतगुर सेव सदा सुख पाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया। हुण सतगुरु की सेवा किवें कीती जाए? बस सतगुरु के दसे मुताबक चलो। जिन्हां कामां तो गुरु रोकदा रुक जाओ, जिहड़े काम गुरु कर नहीं कहंदा करो। हुण साडा ते सारा लाना ही उधर तुर पिया सी करी। सतगुरु सेव सदा सुख पाया। गुरु रामदास जी ने कोई गल मुकाई, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुर कह सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। हुण जिहड़े हुजतबाज ने ना, उन्होंने जी सेवा बड़ी औखी है। अमृत वेले उठना बहुत औखा, वागुरु वागुरु कहना बड़ा औखा, बड़ा हुजता मारी जाती। गुरु अमरदास जी कहते ने गुरु की सेवा तो सौखी बड़ी है, वो पुठे लटकन नालों भी औखी है, धूणियां तापन नालों भी औखी है, सर्दियों की रुते जल धारे करने नालों भी औखी है। आख्या सतगुरु की सेवा अत सुखाली। गुरु ने की आख्या? गुरु ने आख्या घर विच रहो,
घर का दरवाजा खोलो, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। जे प्रसाद बसें चुक मंदिर जिसे ते आए, ये औखा है। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, 8 पैर, ये औखा है। गुरु की गल मननी औखी हुई पई। आख्या सतगुर की सेवा अत सुखाली, सौखी तो सौखी है। कोई पखंड करने की लोड़ नहीं, कोई दिखावा करने की लोड़ नहीं। बस गुरु ने तो भूमिया नूं 3 बचन कहे सन। जदों मैं भूमिया का नाम लवांगा, अद्धे फिर पहले ही साखी सुनाउण लग पैंदे। वो साखी तो याद कर ली, जो सिखिया वो भी तो करो। बाबे नानक ने 3 ही गल्लां कहियां सन भूमिया। सदा सच बोली, लूण खा के हराम ना करी, गरीबां नूं दुख ना दे। सतगुर की सेवा अत सुखाली। फिर भूमिया नूं की मिलिया उहदे बदले में? वो राजे का वजीर बन गया। राजा उहदे पैरों ते डिग पिया, आंदा धन तू है, धन तेरा बाबा है। वो मेरे गुरु के सिखो, और गुरु की सेवा औखी नहीं, सौखी, अत सुखाली। फिर सेवा के बदले की मिलेगा? जो इच्छे सो फल पाए। हुणे सिंह साहब कह रहे सन, वो नवाबियां भी पिछे पिछे फिरदियां ने। रोज पढ़ते हो तुसी, बाणी च लिखिया है, नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर, जो हर हृदय सदा वसाए। ये सौखा है कि वो सौखा है? सतगुरु की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। जत सत तप पवित्र शरीरा, आ सारा कुछ विच ही आ जाएगा। तुसी जति भी बन जाओगे, सती भी बन जाओगे, पवित्र भी हो जाओगे, तपी भी, सारिया चीज़ों के फल मिल जाए। जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए। बस एक परमेश्वर नूं मन विच वसाओ। आंदे जी मन च किवें वसाईए? मैं पूछा गुरु अमरदास जी ने, उन्होंने बड़ा सौखा तरीका दस। आंदे भै विच बैसै भै रहे, भै विच बैसै भै रहे। भै विच कमावे कार, भै विच कमावे कार। ऐथे सुख वड्याइयां, ऐथे सुख वड्याइयां। दरगाह मोख द्वार, दरगाह मोख द्वार। गुरु अमरदास जी कहते, जे तुसी गुरु की सेवा करो, फिर सदा आनंद रहे दिन राती। ऐसा आनंद मिलेगा दिने राती। ये नहीं कि दिने आनंद रहेगा तो राती दौड़ जाएगा, ना ना, सदा आनंद रहे दिन राती। मिल प्रीतम सुख पाए। लो चौथे पद में कहते हैं, जो सतगुर की शरणागति, जिन्हों ने गुरु की शरण ले ली, हों तिन बलिहार है, हों तिन कह बल जाऊं। मैं उन्होंने तो बलिहार जाना, मैं उन्होंने तो कुर्बान जाना। वो दुनिया के बड़े बड़े सूरमे हैं जेड़े गुरु की शरण में आ गए। होर सारे पासे की झाक असी पढ़ी तो जाने। पाएंगे हे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। नहीं आंख थले तो नहीं लिया, पर असी उत्ते मत्थे जरूर टेकते हैं। क्या है? अपने आप को धोखे में आप ही रख ले। पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत, सिमृत शास्त्र भेद सबे, बहु भेद कह हम एक न जान। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो। लो समा हो चुका है। गुरुदेव कहते हैं, जो सतगुरु की शरणागति
हूँ तिन कै बल जाऊं। दर सच्चै सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ। दर दे रारे नूं सियारी है, सच्चे दी दरगाह विच उन्हां नूं सच्ची वडियाई शोभा आदर मान मिलेगा। रोज पढ़ते हैं पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावें, बनो ते सही पंच। अखीर विच पातशाह कहंदे नानक नदरी पाई है, ये दात ਉਹਦੀ मेहर नाल है। असीं मेहर मंगते ही नहीं, असीं तो होर होर चीज़ां मंगी जाने। महाराज पुत्र का वीजा लग जाए, धी ਉਹ हो जाए, फिर वो हो जाओ जो। नानक नदरी पाई है गुरमुख मेल मिलाओ। भाई ਜਿਹੜਾ गुरु दे दसे राह ते चले, मेल मिलाओ, ਉਹਦਾ मेल हो जाएगा, वो एक मिक हो जाएगा, ਉਹਦਾ रूप बन जाएगा। किमें बन जाएगा? ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समा। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कह सतगुरु। लो अखीर विच पातशाह कहते ने फिर मन नूं समझाओ, मन रे सदा भजो हर शरण आई। मन रे सदा भजो हर शरण आई। मन रे गुर का शब्द अंतर वसै, गुर का शब्द अंतर वसै। तां हर विसर न जाई, तां हर विसर न जाई। ये जड़ा शब्द नूं गुरु की पदवी दिती है ना, एवें नहीं दिती। शब्द याद है, शब्द की सिक्ख्या याद है, परमेश्वर याद है। कदे परमेश्वर भुलेगा नहीं। तो अज इन्नियां बेनतियां जो गुरु पातशाह ने बख्शिश कीतियां तुहाडे नाल सांझियां कीतियां ने। मैं कोई आलमाना लैक्चर नहीं करता, मैं कोई अरबी फारसी शेर शूर भी नहीं मैनूं आंदे। मैं तो गुरबाणी नूं रिड़कण ते विचारन ते विश्वास रखता। कुछ होमवर्क भी करया करो, इथों सुन लिया, घर जाके 5 बारी पढ़ लिया जे शब्द, फिर ना समझ आवे तो फिर दास नूं पुछ लिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।